नामकरण का अवसर आया। नामकरण करे अवसर जानी, नामकरण करे अवसर जानी, नामकरण करे अवसर जानी, हो नामकरण करे अवसर जानी। भूप बोले पठाए मुनि ज्ञानी, भूप बोले पठए मुनि ज्ञानी। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। बोल गोविंद भगवान की जय। गर्ग पुरोहितो राजन यदुनाम सुमहातापः, ब्रजम जगाम नंदस्य वसुदेव प्रचोदितः। हे राजन, वसुदेव जी की प्रेरणा से एक दिन यदुवंशियों के कुल पुरोहित श्री गर्गाचार्य जी, जो महान तपस्वी थे, वो गोकुल में पधारे। पुरोहित पुरा अग्रे हितम अस्ति पुरोहितः। ये गर्गाचार्य जी वसुदेव जी के कुल के पुरोहित हैं। जब वसुदेव जी ने देखा तो गुरुदेव को बुला करके निवेदन किया, यदि आपकी कृपा हो जाए तो आप जाकर के मेरे बालकों का नामकरण कराइए। गर्गाचार्य जी बोले, मैं चला तो जाऊंगा, पर आप तो जानते हो नंदराय जी को, बालक यदि उनका करबट भी लेता है तो उत्सव मनाते हैं, और कंस को तो वैसे ही सके। बोले आप कोई भी युक्ति लगाइए, पर जाकर के मेरे बालकों का नामकरण आप ही करके। अब वसुदेव जी की का निवेदन स्वीकार करके गर्गाचार्य जी ब्रज के लिए आए, गोकुल के लिए आए। आकर के जब नंदराय जी से मिले, नंदराय जी ने प्रणाम किया, स्वागत किया और पूछा कि हे गुरुदेव, आपका आज दर्शन हुआ, मेरा बड़ा सौभाग्य है, पर कहां के लिए आप जा रहे हैं? तो गर्गाचार्य जी बोले, देखो हम लोग तो ब्राह्मण हैं, कहीं पूजा कराना, कहीं किसी का नामकरण करना, कहीं हवन करना, कहीं कथा करना। पास के ही गांव में कुछ बालक हैं, उनका नामकरण करना था, तो जा रहे थे, तो सोचा तुमसे भी मिलते चलें। अब जैसे ही नामकरण की कहा, नंद बाबा बोले, आपने गुरुदेव खूब याद दिलाया, बालक तो हमारे भी दो दो हैं, और अभी तक उनका किसी का नामकरण नहीं हुआ है। यदि आपकी कृपा हो जाए तो आप इनका नामकरण कर दीजिए। गर्गाचार्य जी बोले, भाई नामकरण तो कर देंगे, पर ऐसे नहीं करेंगे, हमारी शर्त है तब करेंगे। नंदराय जी बोले, कहिए क्या शर्त है? कि आप कोई उत्सव नहीं मनाएंगे, बिना उत्सव के नामकरण होगा। बोले क्यों? कि जो तुम्हारे यहां लाला है और जो कंस है, उसको शंका है मन में कि जो आपके यहां छोटे पुत्र हैं वो आपके नहीं हैं, वो वसुदेव के हैं। और यदि ये पता लगा कि मेरे द्वारा उन बालकों का नामकरण हुआ है तो वह शंका प्रबल हो जाएगी, पक्की हो जाएगी। फिर वो
किसी दैत्य को भेजेगा, राक्षस को भेजेगा। और मैं नहीं चाहता कि किसी के बालक का जीवन संकट में पड़े। इसलिए हम गौशाला में गुप्त रूप से आपके बालकों का नामकरण कर सकते हैं। नंद बाबा बोले स्वीकार है। अब तो घर के लिए गए और जाकर के मैया जसोदा से कहा, देवी मथुरा से गर्गाचार्य जी आए हैं और आकर के जब वह आए उनका दर्शन हुआ तो मैंने उनसे प्रार्थना करी कि मेरे बालकों का नामकरण कर दो। तो बड़ी मुश्किल से वह रुके हैं, इसलिए तुम बालकों को स्नान करा के स्वच्छ वस्त्र पहना करके गौशाला में ले आओ। मैया बोली, तुम यूं बताओ, लाला का नामकरण होगा, अभी कोई तैयारी नहीं, कोई कुछ नहीं, ना किसी को बुलाया। बाबा बोले ऐसा कुछ नहीं होगा, गुप्त रूप से केवल तुम और रोहिणी जी दोनों अपने अपने बालकों को लेकर के गौशाला में आ जाओ। इतना कहकर के नंद बाबा चले गए। जब नंद बाबा चले गए तो मैया रोहिणी जी से कहने लगी कि अरे बहन, ना जाने कौन से महात्मा आए हैं जो हमारे लाला को नामकरण करेंगे, पर कहूं ऐसो ना हो कि वो कछु जानतो ही ना हो, तो परीक्षा लेनी चाहिए। क्या परीक्षा लेंगे कि ऐसो कर, अपनो लाला तू मुकू दे दे और मेरो लाला तू ले ले। अब तो दोनों ने अपने अपने लाला अदल बदल करके ले लिए। माता रोहिणी की गोदी में मैया जसोदा के लाला और मैया जसोदा की गोदी में माता रोहिणी के लाला। अब तो दोनों मिलकर के गौशाला में आई। आकर के सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जैसे ही रोहिणी जी की गोद में बैठे हुए श्री कृष्ण को, श्री लाला को संत गर्गाचार्य जी ने देखा और देखते ही देखते क्या हुआ, उनकी समाधि लग गई। आए तो नामकरण करने के लिए थे, पर कन्हैया की झांकी को देख करके वे अपना ही नाम भूल गए। कन्हैया की झांकी को देख करके गर्गाचार्य जी की विचित्र तरह की समाधि लग गई, अद्भुत समाधि लगी। समाधि दो तरह की होती हैं, एक होती है ध्यान समाधि और एक होती है त्राटक समाधि। ध्यान समाधि उसे कहते हैं जिसमें आंख बंद हो, श्वास चलती रहे, और त्राटक समाधि उसे कहते हैं जिसमें आंखें तो खुली रह जाएं, मुंह खुला रह जाए और श्वास बंद हो जाए। वही त्राटक समाधि गर्गाचार्य जी की लग गई। अब तो देखते ही देखते मुंह खुला रह गया, आंख खुली रह गई, श्वास बंद हो गई, पलक झपकाना बंद। अब तो जब रोहिणी जी ने देखा तो बोली, अरे जसोदा, देखियो इन बाबा को काहे गो या पंडित को काहे गो। मैया बोली, काहे गयो कि देख, ना तो पलकन ने झपका रहे हो है और ना ही कछु बोल रहे हो, बस देखे ही देखे जा रहे हो। जब पास में जाके देखा तो श्वासों ने चल गई। बोले, या की तो श्वासों बंद है गई, कहूं बाबा यहाँ पधार तो ना गए। मैया बोली, बाबा बाबा, लेकिन कुछ नहीं बोले। मैया बोली, यदि पधारना ही था तो कहीं बाहर जाके पधारते, हमारे घर में आके काहे को पधारे। अब तो जब पकड़ के जोर से हिलाया और बोली, बाबा, जब जाकर के उनकी समाधि खुली और खुलते बोले, हाँ मैया, कि बाबा कहा भयो।
हमने तो जानी को तुम पधार गए। बाबा बोले पधारे नहीं, हम तो ध्यान लगा करके तुम्हारे लाला का भविष्य देख रहे। अच्छा तो बताओ कैसो भविष्य में लाला का? तो जैसे ही बताने लगे कि तुम्हारे लाला का भविष्य कोई ऐसा साधारण बालक नहीं है, ये तो साक्षात, जैसे ही साक्षात कहा इतने में भगवान ने इशारा कर दिया कि नहीं, मैया को मेरे भगवान होने की वाली बात मत बताना, यहां तो मैं इनका पुत्र ही ठीक हूं। यदि मुझे भगवान बना दिया तो भगवान तो आप जानते हो भगवान की पूजा कैसे होती है, प्रेम से बोले 4 चनौरी सुबह और 4 चनौरी शाम को आले में, घर के आले में बैठा देते हैं, 2 अगरबत्ती सुबह और 2 अगरबत्ती शाम। तो कह रहे लाला बनवे में लाभ है, भगवान मत बनाओ। अब भगवान के इशारे को समझ गए, तभी गर्गाचार्य जी बोले मैया जो आपके लाला हैं ये साक्षात गुणों का खजाना है माता। मैं इनकी मस्तिष्क रेखा देख रहा था। माता बोली देख ली तो बताओ। बाबा बोले पहले तो अयम ही रोहिणी पुत्रो सुहृदो रसयन सुहृदो गुण ही आख्यास्यते राम इति बलाधिक्याद बलम विधो। माता जो तुम्हारी गोदी में रोहिणी जी के पुत्र बैठे हैं, पहले आप अपने अपने पुत्रों की अदला बदली करो। अब तो जैसे ही कहा कि जसोदा जी की जो गोदी में लाला हैं ये रोहिणी जी के हैं, और जो रोहिणी जी की गोदी में लाला हैं ये जसोदा जी के। मैया ने तुरंत सोने की अंगूठी उधार करके बाबा को भेंट में दे दी और रोहिणी जी से बोली बहन बाबा खलिया पलटन नहीं है, जानकार है, सांची कह रहे हो, हमारी परीक्षा में पास है गए हो बाबा। बोले अब तो गर्गाचार्य जी कहने लगे रोहिणी जी जो आपका यह पुत्र है, मैं पहले इनका नामकरण करता हूं। इनका नाम राम होगा, लेकिन बल की अधिकता के कारण इनको सब बलराम कहेंगे। बोले बलराम जी महाराज की जय। इनको बलभद्र कहेंगे। भद्र माने कल्याण, जो दूसरों की, जो बल समाज के कल्याण के काम में आता है उसे बलभद्र कहते हैं। इनका नाम एक हलदर भी होगा, दाऊ दयाल भी इनका नाम होगा। एक गर्भ से खींचकर लाए गए, इसलिए इनका नाम संकर्षण भी होगा। बोले गोविंद भगवान की जय। अब मैया मैं आपके लाला का नामकरण करता हूं। आसन्न वर्णास्त्रयो हास्या ग्रहतो अनुयुगम तनु शुक्लो रक्तस्तथा पीता इदानीं कृष्णताम गतः। इनका पहले शुक्ल वर्ण का था रंग, फिर इनका रक्त वर्ण का हुआ, फिर पीत रंग का हुआ, और अब इनका कृष्ण वर्ण का रंग है। इसके नाते मैं इनका नाम कृष्ण रखता हूं। कोई इनको काला कहेगा, कोई सांवला कहेगा, कोई जग का उजियारा कहेगा। और कभी ये वसुदेव के भी पुत्र रहे हैं, इसलिए इनके नाम के आगे वासुदेव भी होगा, लोग इनसे वासुदेव भी कहेंगे। और इनके तो अनेकों नाम होंगे, क्योंकि इनके नाम
अनेक अनूपा। इनके नाम अनेक अनूपा। मैं नृप गया हूँ स्वमति अनुरूपा। मैं नृप कहे वो सुमत अनुरूपा। तो इनके तो अनेक नाम होंगे, इनसे मुरलीधर भी कहेंगे, मधुसूदन भी कहेंगे, और कितने नाम मैं इनके तुम्हें बताऊं। ये बालक नारायण के समान गुणों वाला है, नारायण के समान समस्त गुण इसमें विद्यमान है। मैया बोली महात्मा जी दक्षिणा यदि कम हो तो ज्यादा दे दूंगी, बता दो, पर इत उत की बात मत करो, सीधी सीधी बात बताओ। कबू तो तुम भगवान बता में मेरी लाला, कबू नारायण बता में, कभी कुछ और बता में। सीधो सीधो चौना कह रहे कि मेरो लाला कितनो बड़ो पराक्रमी होएगो। गर्गाचार्य जी बोले मैया तुम्हारे भावों के लिए प्रणाम है, तुम्हारे भावों को मैं वंदन करता हूं। मैया ने बहुत स्वर्ण दान दिया गर्गाचार्य जी को। यह अनुष्ठान 3 दिन तक चला, आज पूर्ण हो गया। आशीर्वाद दे करके गर्गाचार्य जी चले गए। उनको धन तो नहीं चाहिए था, क्योंकि भगवान का जहां दर्शन हो गया उससे बड़ा धन और क्या होगा।